कि अगर मान लीजिए मैं दलित समाज से आता हूँ और दलित समाज से मैं ऊपर तबके पर पहुँच जाता हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो क्या फिर भी मैं आरक्षण के अधिकार हूँ या आरक्षण मुझे छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब दीजिए। भेदभाव सदियों से किया जा रहा है। अरे तो अब तो आप ऊपर चलेगा ना मालिक। रिजर्वेशन किस आधार पर दिया गया मुझे बताइए? सामाजिक तौर पर पिछड़ा पर हमारा खत्म कहाँ हुआ है? आज भी तुमको सुधरी कहा जाता है सर। अरे आप मान लीजिए आपके परिवार में आप पढ़ लिख लिए, आप सरकारी नौकरी पा लिए, तब आप क्यों लीजिएगा? जाऊँ ना, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ ना, तब भी लीजिएगा। सुनिए तो मेरी बात, सामाजिक तौर पर भेदभाव मेरे साथ किया जाएगा। अगर मैं सामाजिक तौर पर बताइए राष्ट्रपति को नहीं किया गया तो किया गया नहीं किया गया? एक तौर पर संसद का मालिक कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होती है ना भाई। तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया? बताइए मुझे, क्यों नहीं बुलाया गया? उनका अधिकार था या नहीं गया? EWS रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है। आप देख लीजिए, जब देखेंगे कटअप देखेंगे तो ओबीसी का जो कटअप है और EWS से कटअप देख लीजिए। ओबीसी का कटअप हाई होता है, EWS से कटअप लो होता है। क्यों भाई, क्यों होता है? सवाल है ना। आधार पर होना चाहिए। अरे सब आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पे भी दिया गया है ना। ओबीसी रिजर्वेशन क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर है या नहीं है? है या नहीं है? बनता है ना NCL। तो आप जब ये चीज बनी हुई व्यवस्था है हमारे पास, तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं इस तरह का? कोई औचित्य नहीं इस बात का। इन्होंने कहा कि जिसमें क्वालिटी होगी, जो नाटा भी बन गई तो उसको खत्म कर देते, आरक्षण नहीं लेना चाहिए। आप जीतन राम मांझी एक मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को धोया जाता है। अच्छा, आप इस बात को एक मिनट साहब, हम जीतन राम मांझी अभी आते हैं। एक मिनट हमारा आपके पास। आप ये बताइए रुके ना साहब, एक मिनट रुक जाइए। देखिए आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैं दलित समाज से आता हूँ और दलित समाज से मैं ऊपर तबके पर पहुँच जाता हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो क्या फिर भी मैं आरक्षण के अधिकार हूँ या आरक्षण मुझे छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए आरक्षण, क्योंकि आप देखिए जो हमारा जो अपॉर्चुनिटी जो मिलना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, हमने वहाँ पे गया है, लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव सदियों से किया जा रहा है। अरे तो अब तो आप ऊपर चलेगा ना मालिक। रिजर्वेशन किस आधार पर दिया गया मुझे बताइए? क्या बेस आप लोग ऊपर उठे, आप लोग का उत्थान हो। अरे भाई हुआ ना उत्थान? नहीं है, वो उत्थान के लिए रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। एजुकेशन आधार पर, पॉलिटिकल तौर पर पिछड़ेपन है, इकोनॉमिक तौर पर पिछड़ेपन है, आपके सोशल तौर पर पिछड़ेपन है, इस आधार पर दिया गया। सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन हमारा खत्म कहाँ हुआ है? आज भी तुमको सुधरी कहा जाता है सर। अरे आप मान लीजिए आपके परिवार में आप पढ़ लिख लिए, आप सरकारी नौकरी पा लिए, तब आप क्यों लीजिएगा? जाऊँ ना, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ ना, तब भी लीजिएगा। सुनिए तो मेरी बात, सामाजिक तौर पर भेदभाव मेरे साथ किया जाएगा। अगर मैं सामाजिक तौर पर बताइए राष्ट्रपति को नहीं किया गया तो किया गया नहीं किया गया? अरे द्रौपदी मुर्मू को किया गया या नहीं किया गया? अरे द्रौपदी मुर्मू को किया गया या नहीं किया गया? अपमान बताइए। हमारा पार्लियामेंट बना था, बताइए पूरे संसद का मालिक कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होती है ना भाई। तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया? बताइए मुझे, क्यों नहीं बुलाया गया? उनका अधिकार था या नहीं गया था? नहीं बुलाया गया ना। अरे भाई सुनिए मेरी बात और सुनिए, उसके बाद राष्ट्रपति को क्या किया गया था बताइए? गंगा जैसे धुलवाया जाता है, एक मंदिर में जाते हैं मेरे राष्ट्रपति महोदय पूजा करने के लिए, उनको क्या किया जाता बताइए मुझे? बाहर गर्भगृह के बाहर खड़ा होना पड़ता है उनको, अंदर नहीं जा सकती है वो। अब देखिए ये अपमान इस देश के अंदर है। जब तक आप कोई सोशल चेंज आप नहीं लाएंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता है, तब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं जाति खत्म कर दीजिए। अरे हम तो कहते हैं जाति खत्म कर दीजिए। आप जब जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जाति क्यों बनी हुई है बताइए? व्यवस्था किसने बनाई थी जाति की व्यवस्था? जब ये सवाल उनसे पूछेगा दर्द होने लगता है रिजर्वेशन से। पूछे मुझे, ये बताए मुझे, आप ही लोग बताइए मुझे। आप सवाल कर आरक्षण का सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए जाति कौन बनाया था? वो कौन व्यक्ति महापुरुष था जाति बनाने वाला व्यक्ति? मुझे ये जवाब दीजिए मुझे आप। जब तक आप जाति बनाए हुए हैं, आपने जाति बनाया, जाति गिनती करने लगे और उसको आरक्षण देने लगे तो आपको पेट में दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा, आप कहने लगे भिखारी कहने लगे। आपने बताया कर्पूरी ठाकुर गाली दी गई थी, बताइए बाबू जदयू क्यों गोली मारी गई थी? क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा इनसे? आप कहेंगे आरक्षण खत्म कर दो।